प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बनिया बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आपके पास दिमाग ही नहीं है, आपका मस्तिष्क सक्रिय ही नहीं है, तो आपकी शारीरिक ताकत कुछ काम की नहीं। मानसिक ताकत आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, और इन सब ताकतों में बनिया की बुद्धि की ताकत की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि बनिए पैदाइशी बुद्धिमान होते हैं। एक सेठ सेठानी थे, सो रहे थे, थोड़ी सी आहट हुई, सेठ की निद्रा भग्न हो गई। सेठ ने देखा घर के अंदर चोर आ चुका है और धीरे धीरे तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा है। सेठ घबराया। सेठानी को थोड़ा सा इशारा करके उसने उठाया और चुप रहने का इशारा किया। सेठानी समझ गई कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। सेठ ने कहा, अरे भगवान ने हमें सब कुछ दिया, पर बेटा नहीं दिया। अब तो हम 60-65 के होने आ गए, पर फिर भी मेरे मन के अंदर आज भी ये इच्छा होती है कि उस ऊपर वाले को हमारे ऊपर दया आएगी और हमारा घर जो सूना है बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा। तुम भी ना सठिया गए हो, सेठानी ने हंसते हुए कहा। चोर थोड़ा स्तब्ध हो गया, सोचने लगा बुढ़ापे में क्या बातें कर रहे हैं। वो भी ध्यान से सुनने लगा। अजी भला ऐसा भी कभी होता है क्या? अरे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, और चमत्कार के आगे ही तो दुनिया नमस्कार करती है। मुझे तो विश्वास है उस परमपिता परमेश्वर पे कि हमारे घर में बेटा जरूर आएगा। थोड़ी शर्माती हुई सेठानी कहने लगी, फिर बेटा मान लो आ गया, फिर क्या करोगे? अरे बेटा आने के पहले ही मेरी तो प्लानिंग भी शुरू हो गई है। पेट में आते ही उसको संस्कार देना शुरू कर देंगे। जैसे अर्जुन ने अभिमन्यु को संस्कार दिए थे, तो बेटा हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होएगा, बुद्धिमान होगा, शक्तिमान होगा। अच्छा, मैंने उसके लिए कुछ नाम सोचे हैं, तुमने भी कुछ सोचा है क्या? सेठानी बोली, अभी तो बेटा ही पैदा होने के कोई चांस नहीं है और तुम नामकरण की बात कर रहे हो। अरे मैंने तुझे कहा ना, बीज के अंदर अंकुर पैदा होने के पहले ही यदि हम प्लानिंग करना शुरू कर दे तो वही बीज एक दिन बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। तू बता तो सही, तेरे मन में क्या नाम है? यदि हमारे यहां बेटा हो गया तो क्या नाम रखोगी? उसका नाम मोतीलाल रख देंगे। कुछ जचा नहीं। दूसरा कुछ सोच। फिर हसमुख लाल रख देंगे, वो हंसता रहेगा तो हम भी खुश होते जाएंगे। ये भी कुछ जचा नहीं। लक्ष्मीपति रख देंगे। लक्ष्मी तो हमारे यहां पर भरपूर है, वो उसका स्वामी बनने वाला है। अंदर से जो
सुनने के बाद में मजा आना चाहिए ना, भाग्यवान वो नहीं आ रहा है। कुछ अच्छे नाम बता। अजी आपको इतने अच्छे अच्छे नाम बताए, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप ही बताओ आपने क्या सोचा। मुझे लगता है कि इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियां आ रही है तो हमारा बेटा भी एकदम बहादुर होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए, पुण्यवान होना चाहिए। हमारी तो पुण्यवानी है ना। इस बुढ़ापे में यदि हमें बेटा मिल गया तो उसका नाम हम बहादुर रख देंगे, और बोलने में भी एकदम से मजा आता है। कोई भी हमारे लड़के का नाम पुकारेगा तो बहादुर, ऐसा मुंह भर जाता है बोलते ही। और जोर से सेठ बहादुर चिल्लाने लगा। सेठ ने सेठानी से कहा, तू भी देख, तुझे भी मजा आएगा, बहादुर का नाम ले तू। कैसा मुंह भर जाता है पूरा, और ऐसी ताकत मिलती है अपने को भी। सेठानी और सेठ ने जोरों से एक बार और एक साथ नाम लिया, बहादुर। इत्ते में दरवाजे के ऊपर दस्तक पड़ी, क्योंकि बहादुर आ गया था। जो सिक्योरिटी था सेठ के बाहर गली में घूमने वाला, उसका नाम बहादुर था। और बहादुर के अंदर आते ही, सेठ जी क्या बात है, क्यों बुला रहे हो? चोर आ चुका है घर में, उसको पकड़ ले। चोर तो स्तब्ध हो गया। चोर को पकड़ लिया गया और बहादुर के पंजे में आते ही, सिकंजे में आते ही सेठ सेठानी खुश हो गए। सेठ सोचने लगा, यदि एक मात्र बहादुर नाम बोलने से हमारे ऊपर आई हुई संकट की घड़ी समाप्त हो गई, तो सचमुच में भगवान का नाम यदि हम अपने बच्चों के लिए भी रखें, जैसे राम, गिरधर, जिनेंद्र, जय, विजय, महावीर, इन नामों को लेने से कहीं ना कहीं एक मन के अंदर आह्लाद होता है, खुशी होती है कि हम भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं। जितनी बार हम अपने बच्चों का नाम लेंगे, उतनी बार कम से कम उस बहाने भगवान का नाम लिया जाएगा। तो सोचो, जन्म जन्मांतरों के जो संकट है, जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कितनी कितनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम मात्र स्मरण से जन्म जन्मांतरों के कलिमल हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो बनिया बुद्धि यदि चाहिए तो ऐसी भी बनिया बुद्धि होनी चाहिए कि हमारे प्रतिपल प्रतिक्षण मुंह से बस उस परम पिता परमेश्वर का नाम निकलता रहे, उनका नामस्मरण हम करते रहे। सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।